शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस एक बाकी यही निशान होगा। हम शुरू करते हैं और आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों को पीएसएल का भुगतान क्यों नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं दिलवाया जा रहा था। सिर्फ इसके पीछे मकसद ये नहीं था कि इनको पैसा आतंकवादियों को देना था, क्या इनको आपका भुगतान नहीं कराना था, आपका पैसा डुबाना था। इनका मकसद ये कतई नहीं था। क्यों नहीं था, ये मैं आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। और ये बातें और किसी ने नहीं, संगठन से जुड़े हर पदाधिकारी ने बताई है। चाहे वो एआईएसओ हो, चाहे वो जनलोक प्रतिष्ठान हो, चाहे वो भारतीय लोक सेवा दल हो, चाहे वो जन कल्याण ट्रस्ट हो, जितने भी पीएसएल मैटर को लेकर के संगठन बने हैं, उन हर संगठन के हर पदाधिकारी ने ये जानकारी जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को दी है। और हम एक एक करके ये सब उजागर करते जा रहे हैं और बाकायदे नाम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। हमने अभी तक आप लोगों के सामने लगभग 71 मोबाइल नंबर जारी किए हैं और कई सारे नाम जाहिर किए हैं। ये हजारों की संख्या है। इसमें कई सीनियर हैं, कई मैनेजर हैं, कई अन्य पीएसएल के कर्मचारी हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है। और उसमें कई ऐसे भी हैं जो पीएसएल से जुड़े हुए डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट वो जुड़े हुए थे। पहले से ही उनके पीएसएल से संबंध थे, लेकिन वो न तो एजेंट थे और न ही कोई एम्प्लॉय थे कंपनी के। लेकिन वो संगठन में आकर के और वो इस नफरत की आग को भड़काने में जोर शोर से कार्य करने लगे। और उसमें प्रमुख रूप से नाम है सीबी यादव का। मिस्टर सीबी यादव प्रोफेसर हैं। जैसे अफजल गुरु भी एक प्रोफेसर थे, ऐसे ही एक प्रोफेसर है सीबी यादव। आपने नाम सुना होगा। वो पीएसएल से नहीं जुड़े थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो जुड़े हुए थे। उनके संबंध पहले से ही थे बंगू से भी। और वो देश के विरुद्ध नफरत की आग कैसे भड़कानी है, वो इस कार्य में बहुत माहिर थे। और इसीलिए बंगू ने उनको चुना कि आप जाओ, एक संगठन के साथ मिलकर के देश में नफरत की आग फैलाओ। ये आपका भुगतान नहीं रोकना चाहते थे, चाहे सुनंदा कदम हो, चाहे संतूलाल भारती हो, चाहे पृथ्वीराज यादव हो, सीबी यादव हो, गणेश राम देवांगन हो, शंभूचंद जैना हो, तेजेंद्र पाल चन्नी हो, अजय कुमार यादव हो, पवन खंडेलवाल हो, अभय कुमार दुबे हो। ये लोग आपका सिर्फ पैसा नहीं डुबाना चाहते थे, इनका मकसद था देश का हर नागरिक न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध नफरत करे, उनके खिलाफ नफरत रहे उनके मन में। इनका मकसद यही था। ये सारे कार्य इन्होंने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध नफरत फैलाने के लिए संगठन बनाकर हजारों सीनियरों, मैनेजरों और कर्मचारियों ने पीएसएल मैनेजमेंट की सच्चाई छिपाई थी, ताकि 6 करोड़ परिवार देश से नफरत करें। और ये आज कामयाब हो गए, बहुत हद तक कामयाब हो गए। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ जुटी थी और वो सारी भीड़ देश से नफरत कर रही थी। आज भी कर रही है वो देश से नफरत। वो कोर्ट से नफरत करती है, वो लोढ़ा कमेटी से नफरत करती है, वो भीड़ सेबी से नफरत करती है, वो भीड़ सरकार से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जहरीला बीज बो लिया उनके मन में। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको ऐसे कहते कि आप हमसे 10 करोड़ ले लो, देश से नफरत करो, तो आप नहीं करते, क्योंकि आपके खून में नफरत नहीं है, आपका खून गंदा नहीं है। लेकिन इसके लिए उन्होंने जज्बात, आपके जज्बात को टटोला के आप जज्बाती हैं। जब आपके साथ गलत होगा और आपको ये समझ नहीं आने देंगे कि ये गलत क्यों हुआ, तो आपको हम जैसा ढालेंगे। कच्ची मिट्टी की है ना भाई, आप कच्ची माटी को जैसा बनाओ दिया बनेगा, घड़ा बनाओ घड़ा बनेगा। कच्ची माटी का जो बनाओ वो बन जाता है। आप कच्ची माटी है। और ये सारे नफरत के कुम्हार, जिनके खून में गंदगी भरी थी,
इनके दिमाग में यही था कि हम इनका पहले पैसा जमा करवा लें, फिर लगभग 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी बनती है ब्याज से कंपनी के ऊपर। हम धीमी आंच से चलेंगे, पहले बोलेंगे 20,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 25,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 29,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 39,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 43,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 49,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 57,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 60,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 65,000 करोड़ है। धीमी गति से बढ़ेंगे, लेकिन आपको सच्चाई पता चलने नहीं देंगे। आपके सामने तो अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले भी कई सारे सीनियरों ने बोला था कि कंपनी के ऊपर तो कुल 15-20,000 करोड़ की लायबिलिटी बनती है। बोला था कि नहीं बोला था? अरे भाई, आपने 11 अगस्त 2014 को सेबी को लिख करके दिया है कि कंपनी के ऊपर 31 मार्च 2014 तक 29,000 करोड़ की लायबिलिटी है। यानी आप 6 महीना पहले की लायबिलिटी बता रहे हो, तो फिर 20,000 करोड़ कहां से हो गया? फिर कुछ दिन के बाद आप बोलते हो कि नहीं वो 43,000 करोड़ है, फिर कुछ दिन के बाद आप बोलते हो 49,100 करोड़ है। यानी आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई गेम। 11 अगस्त 2014 को बताते हैं कि कुल 29,000 करोड़ की लायबिलिटी बनती है। 22 अगस्त आते आते सिर्फ 11 दिन के अंदर उन्होंने उस 29,000 करोड़ को 49,100 करोड़ तक पहुंचा दिया कि नहीं इतना है जमा पैसा, सिर्फ मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट। उसमें भी 1 करोड़ 22 लाख कस्टमरों का डाटा नहीं है। उन्होंने कहा इनको हमको तो पैसा देना ही नहीं है। इन्होंने प्लाट मांगा था, हमने प्लाट दे दिया इनको। कस्टमरों की संख्या 6 करोड़ 37 लाख है। 1 करोड़ 22 लाख को इन्होंने बाहर कर दिया है, बाकी 5 करोड़ 15 लाख का डाटा जो इन्होंने 49,100 करोड़ बताया 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। अब ये किस तारीख को बताया ये जानकारी नहीं है, लेकिन 11 अगस्त को इन्होंने बताया था कि कुल 29,000 करोड़ है जमा, और 22 अगस्त तक इन्होंने बता दिया कि ये 49,100 करोड़ है। और फिर 2017 में लोढ़ा कमेटी को रिकॉर्ड सौंपते हैं बाकायदे अकाउंट वाइज डाटा, तो बोलते हैं 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपए 50 पैसे है। बाकायदे पैसों के साथ हिसाब देते हैं, अकाउंट वाइज डिटेल लिख करके। बोलते हैं 1 करोड़ 22 लाख का इसमें नहीं लिखा है क्योंकि उनको देना नहीं है। 5 करोड़ 15 लाख 1,036 निवेशकों का ये हिसाब है। 1 करोड़ 22 लाख लोगों का हिसाब इसमें नहीं है। और फिर जब जीरो चैनल पर आता है कि 21 और 22 अगस्त का पैसा गायब है, तो बताते हैं नहीं वो जो अगस्त का डाटा हमने दिया है जिसमें 800 करोड़ लिखा है वो एक्चुअल में 8,000 करोड़ था, जीरो लगाना भूल गए। यानी 7200 करोड़ फिर प्लस हो गया, यानी लायबिलिटी जो है प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट 65,000 करोड़ हो जाता है। तो इनका मकसद ये सब क्यों था, पहले इसके पीछे की साजिश समझ।